अपनी पार्टी के लोगों को कहा कि अगर ये हम मान गए सारा कुछ तो इशू डाई डाउन हो जाएगा। इन्हीं की वजह से 3 दिन मेडिकल चेकअप नहीं हो सका। एक तरफ ये कहते हैं कि हमारी बहुत हमदर्दी है, हमारा बड़ा ताल्लुक़ है और सारा कुछ है, और दूसरी तरफ भरपूर किस्म की पॉलिटिक्स इसमें खेली जा गई है। अच्छा, अब अगर मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई है, आपके डॉक्टर्स भी मुतमईन हैं, सब कुछ मौजूद है, और अभी भी कह रहे हैं कि कोई ऐसा टेस्ट आप बताएं जो आप कराना चाहते हैं वो भी कराएं, फिर ये सारा कुछ क्यों? फिर ये सारा रोड ब्लॉक्स, ब्रिजेस को ब्लॉक करना, लोगों को तंग करना, वो क्यों? अगर आपकी नीयत ठीक होती तो आप पहले दिन मान जाते। और इसमें मैं कहूँगा कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो सारे तकरीबन ऑन बोर्ड होते थे, लेकिन अलीमा खान साहिबा जो है वो उसको वीटो करती थी, वो हर चीज़ को मना कर देते थे। जब उन लोगों के सामने सारी हकीकत आई वो भी मौजूद है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये इस चीज़ को कैश करना चाहते हैं। आपको मैं ये भी बता दूं कि जो जिस तरह ये बात निकली है कि जी इमरान खान साहब आँख के इलाज के लिए हॉस्पिटल लाए गए, ये एक आँख में इंजेक्शन लगना था और सबका यही मशवरा था कि ये हॉस्पिटल में लग जाता है, लेकिन हमने ये एडवाइस किया कि कोई जर्म्स ना हो, कोई चीज़ ना हो, सारा कुछ हो, तो हमने वो एज ए प्रीकॉशन हॉस्पिटल जाके इंजेक्शन लगवाया। वरना वो एक मामूली सी चीज़ थी, जो एक इंजेक्शन लगना था वो लग जाता। ऑलरेडी उनका चेकअप वहाँ पे डॉक्टर्स कर रहे थे, सब कुछ मौजूद था। तो हमने तो ऑलरेडी, अगर नीयत में कहीं ख़राबी होती या कुछ होता, एक चीज़ मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं कि चाहे कोई भी कैदी हो, अगर उसका इलाज की ज़रूरत है तो वो हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन फिर ये ज़रूर कंसीडर करें कि हमारे पास कितने हज़ार कैदी हैं, क्या उनके साथ भी हम यही सलूक कर रहे हैं जो इधर हो रहा है? क्या उनको वही फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं जो यहाँ पे मिली हुई हैं? मैं तो आज भी इस चीज़ के ऊपर बहुत इंसिस्ट करता हूँ कि लोगों को ले जाके जेल में दिखाना चाहिए, जर्नलिस्टों को, कि वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जो चीज़ें अवेलेबल हैं, वो वहाँ जाके देखें, ताकि एक दफ़ा के लिए सारा का सारा किस्सा ख़त्म हो। वो जो खाना वहाँ पे बनता है, सारा कुछ होता है, वो सब कुछ रिकॉर्ड का हिस्सा है। लेकिन नहीं, अभी फ़िलहाल, अदरवाइज़ मैं तो चाहूँ तो बिल्कुल लेके जाऊँ और ये चीज़ लोगों को दिखाऊँ। खैर, अब आपके पास कल मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई है और उसमें तमाम चीज़ें क्लियर हैं, आ गई है, सब कुछ आ गया। हम इस तरह की किसी भी चीज़ पे ना हम लोग ना गवर्नमेंट इसको पोलिटिसाइज नहीं करना चाहते, और मैं नहीं बताना चाहता कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो गैर मुनासिब हैं अगर मैं इस टाइम शेयर करूं, बट डेफिनेटली क्योंकि उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आती है हम करते हैं। लेकिन उसके बाद इस तरह का तमाशा बनाना बिल्कुल गैर मुनासिब है, और प्लस लोगों को गुमराह करना, और आप लोगों को पता नहीं किस किस किस्म की फीड कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, वो सबसे ज़्यादा ज़्यादती है। और आपको पता भी है असल बात का, जो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पता है बात का और उसके बावजूद आप वो चीज़ें करते जा रहे हैं। अगर कोई सियासी इंतकाम करना होता, कोई चीज़ें करनी होती, तो सबसे पहले तो आप जेल में किसी को टाइट करते हैं। उसमें तो सिर्फ जेल मैनुअल के मुताबिक ही जाना है तो सब कुछ क्लियर हो जाता है। कोई फैसिलिटी ना दें और सिर्फ जेल मैनुअल में जो एक आम कैदी को चीज़ मिल रही है उनको मिले तो दैट्स इट, उसके बाद कोई चीज़ दूसरी नहीं रह जाती। प्लस जेल कवानीन से उनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। जो भी आपके पार्टी के अंदर वो सेल्स मौजूद हैं जो ये काम कर रहे हैं,
उनसे ख़बरदार रहें। वो आपके लोगों के दुश्मन हैं जो किसी और अज़ाइम में अपनी पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं। मैं तो इस सारी चीज़ के बाद इस यकीन पे पहुंचा हूँ कि कम से कम कुछ लोगों का तो मुझे बड़ा क्लियर हो गया कि वो उनकी सेहत के बारे में से ज़्यादा अपनी पॉलिटिक्स के बारे में फ़िक्रमंद हैं। हम मेक श्योर करेंगे जो कोर्ट का फ़ैसला है उसके ऊपर वो भी यकीनी बनाएं, और इस्लामाबाद में जिस तरीके से आपके सामने कोशिश की गई कि इस्लामाबाद के रेड जोन में ख़राबी पैदा की जाए, किसी तरीके से वहाँ पे पूरा ब्लॉक किया जाए, आपके सामने था पार्लियामेंट हाउस में, उसके बाद लॉजेस में, उसके बाद KPK हाउस में। लेकिन हमने जिस उसलूबी के साथ हम उसको संभाल सकते थे हमने संभाला। एक चीज़ बड़ी क्लियर है, अगर आपको प्रोटेस्ट करने का शौक़ है, धावा बोलने का शौक़ है, तो मैं तो उसमें बड़ा क्लियर हूँ, हमारी टीम बड़ी क्लियर है कि फिर आप बोल लें, फिर आप ख़ुद देख लीजिएगा क्या होता है। लेकिन ये रोज़ की चीज़ बिल्कुल मुनासिब नहीं है कि रोज़ आप इस तरह का तमाशा हो और रोज़ मुल्क में इस तरह का ख़राबी पैदा करने की कोशिश हो। पिछले 4-5 दिन में कुछ पॉलिटिकल चीज़ें चल रही थी, तो उसके ऊपर आपको ब्रीफ करना है कि बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें थी जो हुई और उनका रिज़ल्ट क्या निकला। सबसे पहले आपको पता है ये आंखों वाला इशू, और उसमें फिर उसको एक प्रोपोगेंडा किया गया और बताया गया कि 85% बनाई नहीं है और फ़लाँ चीज़ है और फ़लाँ चीज़ है। कुछ एंकर्स ने यह भी कह दिया कि पूरी आंख ज़ाया हो गई। हर एक ने अपनी अपनी, जिसको वीलॉग पे जितनी व्यूअरशिप मिलनी चाहती थी उसने उसी तरह की स्टोरी डाली। महमूद खान अचकज़ई साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब को लेटर लिखा, और उससे पहले ही हम लोग PTI की लीडरशिप के साथ राब्ते में थे। सरदार याद सादिक साहब मुसलसल बीच में थे और हमारा और अपोजिशन का वो राब्ता करा रहे थे, और हमने उनको बड़ी क्लियर बात की थी कि इलाज के मामले में हम चाहे कोई भी कैदी हो, जो आइन और कानून के तहत उसको सहूलत अवेलेबल है वो हम अवेलेबल करेंगे। उसके बाद हमने उनसे कहा कि आप एक नॉन पॉलिटिकल डॉक्टर जो आई स्पेशलिस्ट हो वो हमें नाम दे दें, ताकि हम उससे भी चेकअप करा लें। जिस पे उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा करें कि आप उसको रहने दें, हमारा एक फैमिली का बंदा साथ डालें। खैर हमने उनको कहा ठीक है, आप एक फैमिली का बंदा भी साथ ले आए। और ये मैं सारी चीज़ें वो बता रहा हूँ जो रिकॉर्ड पे हैं, और आप PTI के रहनुमाओं से जाके पूछ सकते हैं। जब उनका कासिम एक कज़न है जिसका नाम हमें दिया गया, और हमने कहा ठीक है वो भी आ जाए और हम चेकअप कराते हैं, सारा कुछ होता है। जब दोनों चीज़ें हो गई तो कहा गया कि नहीं, ऐसे नहीं, आप उसको 1 हफ्ते के लिए हॉस्पिटल एडमिट करें, हम उसके अलावा कुछ नहीं मानेंगे। जिसमें मैंने कहा जी 1 हफ्ता नहीं, 2 हफ्ते भी हो सकते हैं हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ जाए। अगर डॉक्टर रिकमेंड करेंगे तो हम 100% करेंगे, लेकिन अगर डॉक्टर्स नहीं रिकमेंड करेंगे, चीज़ नहीं करेंगे, तो हम कैसे एडमिट कर दें। तो उस पे हमने कहा ये तो मुमकिन नहीं है कि हम आपको कहने पे, सिर्फ आपके कहने पे जो है हम
1 हफ्ते के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दें। खैर हमने बेस्ट डॉक्टर्स पिक किए, सरकारी और प्राइवेट, और क्योंकि 3 दिन हो गए थे ये चेकअप नहीं होने जा रहा था, और हमने वो डॉक्टर्स को पिक किया और हमने उनको अडयाला के लिए टाइम मुकर्रर किया। उसके बाद हमने उस टाइम पे पीटीआई के जो रहनुमा हैं गौहर साहब, उनको इन्फॉर्म किया कि जी क्योंकि आप पार्टी के रहनुमा हैं, चेयरमैन है, तो हम आपके सामने इन डॉक्टर्स की मौजूदगी में जो भी चेकअप होगा आप ख़ुद विटनेस कर लें और आप अडयाला जेल पहुंच जाएं। तो 2:30 बजे का टाइम उनको दिया। 1 घंटा वो इंतज़ार हम करते रहे, लेकिन गौहर साहब का जवाब आया कि नहीं, उनकी पार्टी से मुशावरत हुई है, वो नहीं आ सकेंगे। 3:30 बजे हमने, जबकि हमारा इरादा ये था कि सबके सामने, गौहर साहब के सामने ये सारा चेकअप किया, और चेकअप के बाद वो वापस हॉस्पिटल, आई थिंक 1.5 घंटा तकरीबन वो वहाँ पे रहे, घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा, और उसके बाद वो वापस हॉस्पिटल आ गए। ने फिर रब्ता किया उनके साथ, हमने कहा आप नहीं आए, लेकिन आप ऐसा करें कि आप ऑपोजिशन लीडर नेशनल असेंबली और ऑपोजिशन लीडर सेनेट, आप तीनों आ जाएं और अपने डॉक्टर्स जो हैं उनको भी ले आएं साथ। उन्होंने कहा डॉक्टर्स तो लाहौर में हैं, तो ऑपोजिशन लीडर सेनेट और गौहर साहब जो हैं वो पिम्स आ गए, और वहाँ पे उन्होंने तकरीबन 1.5 घंटा डॉक्टर्स के साथ मुलाकात की। 1.5 घंटे की मुलाकात में तकरीबन 45 मिनट वो जो 2 डॉक्टर्स थे वो फ़ोन पे उन डॉक्टर्स से ब्रीफिंग लेते रहे, एक एक चीज़ पूछी उन्होंने, और तकरीबन 45 ही मिनट जो पॉलिटिकल रहनुमा थे उन्होंने ब्रीफिंग ली। उसके बाद जो उनके डॉक्टर्स थे उन्होंने कहा एक्सीलेंट, ये बेहतरीन इलाज हो रहा है, अगर हमने भी करना होता तो हम भी यही इलाज करते। पॉलिटिकल रहनुमाओं ने कहा जी हम मुतमईन हैं और हम अपने लोगों को जाके बताते हैं सारा कुछ। उस मौके पर मैंने उनसे फिर कहा कि आप अपने डॉक्टर्स के साथ पूछ लें, अगर कोई ऐसा टेस्ट रह गया है जो हमने नहीं कराया तो हम वो भी कराएंगे। जिस पर उन्होंने कहा कि नहीं, हम तमाम टेस्ट जो हो सकते थे वो हुए हुए हैं और हम मुतमईन।